वेज नॉन वेज फास्ट फूड रॉयल जायका रेस्टोरेंट रेलवे स्टेशन एंट्री गेट नंबर 2 के सामने संतोष नगर तोपदड़ा अजमेर। हमारे यहाँ पर वेज नॉन वेज फास्ट फूड स्वादिष्ट जायकेदार भोजन की व्यवस्था उपलब्ध है। एक बार अवश्य स्वाद का जायका लीजिए। हमारे यहाँ पर जोमेटो के द्वारा होम डिलीवरी सुविधाएं भी उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 9829463728, 9460134255, 9414003783। उदय अकादमी काउंसिल नागपुर की राजस्थान चैप्टर की ओर से होटल मेट्रो इन ब्यावर रोड में पूर्व आईजी वीरभान आजवानी, जूनागढ़ के विशेषज्ञ, उदय अकादमी काउंसिल गुजरात के अध्यक्ष गोविंद मेलवानी, किशनगढ़ की व्याख्याता पूनम जामनानी, जोधपुर के डॉक्टर प्रदीप गेहानी, लोकपाल सुरेश सिंधी, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ज्योति कंकवानी, पूर्व और एएस अधिकारी हुंदुल विधानी, सुरेश बबलानी एवं उदय अकादमी काउंसिल के प्रदेश महासचिव रमेश लालवानी ने सिंधी भाषी युवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवाएं एवं राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में प्रवेश के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता के लिए निःशुल्क मार्गदर्शन किया और प्रतिभाशाली छात्रों को राजेंद्र कुमार मूडजानी व अध्यक्ष रमेश दत्तवानी के कर कमलों में सम्मानित किया गया। आज उदय अकेडमी के यहाँ से हमें प्रोग्राम हुआ था, उसमें हमने बहुत कुछ सीखा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे अपर पोस्ट के आए हुए थे, जैसे IAS, IPS, DSP, IG वगैरह। यहाँ पे बहुत सारे सर आए हुए थे, जिसमें मैम ने हमें बताया कि हमें फ़ोन से ज़्यादा डिमोटिव नहीं होना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, मोबाइल, मतलब ऑलमोस्ट मोबाइल पे हमें ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए, हमें स्टडीज़ पे फोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा खुद का एक ब्राइट फ्यूचर होगा। अगर हम अभी इन कुछ सालों में अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो हमें आगे चल के कोई सक्सेस मिलने से तो रही, बल्कि अगर उन्होंने हमें इतना मोटिव किया कि हाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए उसके लिए। और बाकी सर वगैरह थे, उन्होंने बताया कि करंट अफेयर्स, मतलब हमें जीके की नॉलेज ऑलमोस्ट होनी चाहिए। अगर हमें आगे चल के कुछ बनना है तो अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है तो हमें उतनी मेहनत, उतना हार्डवर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपके लिए कार्यक्रम और चाहती हो ऐसे होते रहे? जी बिल्कुल होते रहें, ताकि हम मतलब ऑलमोस्ट मोटिवेट होते रहें। वरना कभी कभी ऐसा होता है कि डीमोटिव हो जाता है इंसान, कुछ लोगों की बातों से हो जाता है, कभी कभी कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत लोग होते हैं डिमोटिव करने के लिए। अगर हमें ऐसे कोई मोटिवेट करते रहेंगे तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक अच्छे पोस्ट पे होंगे। आपका नाम बताओ। खुशबू दत्तवानी। आज आपने ये सीखा है, आपके फ्रेंड सर्कल में भी भेजते हो, वहाँ भी एक चर्चा करोगे, बातचीत करोगे? जी बिल्कुल करेंगे, उनको भी मोटिवेट करेंगे, उनको भी बोलेंगे कि प्लीज़ इतने आओ यहाँ पे। और मिस किया या आपने उनको बताओगे कि भाई मैंने फ़ायदा लिया, आप रह गए? जी बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि एक जगह उन्होंने कुछ चीज़ें मिस की हैं। हो सका तो मतलब पूरा ऑलमोस्ट, जैसे सर मैम सर जो भी थे यहाँ पे, उन्होंने बताया वैसे तो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएंगे, बट हाँ कोशिश ज़रूर करेंगे उन्हें भी समझाने की। खुशबू दत्तवानी। उदय अकादमी काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है, जो बच्चे टॉप आए हैं, BA है, BSc है, MA है, 12th है, हायर सेकेंडरी, उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने, प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि IAS क्या होता है, UPSC के एग्ज़ाम क्या होते हैं, RAS अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे
इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर आईएएस जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है, कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर आईएएस होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव, उदय अकादमी काउंसिल अजमेर। उदय अकादमी काउंसिल जो है नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, उसी की राजस्थान चैप्टर जो है वो यहाँ पर अजमेर में आज जो है, जो बच्चे टॉप आए हैं, बीए है, बीएससी है, एमए है, 12th है, हायर सेकेंडरी, उनको सम्मानित करने के साथ साथ विशेषज्ञों को हमने, प्रदेश भर के विशेषज्ञों को, गुजरात से विशेषज्ञों को हमने आमंत्रित किया है। वो इन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी के एग्ज़ाम क्या होते हैं, आरएएस अधिकारी क्या होते हैं, एलाइड सर्विसेज क्या होती है, इसमें कैसे अप्लाई किया जाता है और कैसे इसमें पास हुआ जाता है, कितनी एज में अप्लाई किया जा सकता है, कितनी एज तक अप्लाई किया जा सकता है, ये सारी डिटेल में इनको बात बताई जा रही है। और लोक प्रशासन क्या होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स अलग होते हैं और जनप्रतिनिधि जो मतदान से चुने जाते हैं, जनता द्वारा चुने जाते हैं, उनका क्या रोल होता है, और जो ब्यूरोक्रेट्स होता है उनका क्या रोल होता है। जो चुनकर जाते हैं जनप्रतिनिधि, उनका काम नीति बनाना, कानून बनाना होता है। और जो आईएएस अधिकारी होते हैं वो इनके स्पेशलिस्ट होते हैं। जो मंत्री या मंत्रिमंडल में जनप्रतिनिधि है वो शिक्षा विभाग में अनपढ़ भी मंत्री हो सकता है, पर आईएएस जो होता है वो हाईली क्वालिफाइड होता है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करके उसमें जो हाई लेवल पे पास होता है, मेरिट में आता है, उसको ही ये पद मिलते हैं। तो ये जो भारतीय कानून व्यवस्था है, इसमें 2 पैरेलल गाड़ी चलती है और मंत्री जो या जनप्रतिनिधि होते हैं वह मार्गदर्शन जो है, कानून विशेषज्ञ जो होते हैं, आईएएस है, चीफ सेक्रेटरी है, बहुत सारे सीनियर आईएएस होते हैं, उनके द्वारा ही पॉलिसी नीति का मार्गदर्शन दिया जाता है। तभी देश का कानून, देश की व्यवस्था, सत्ता जो है तभी पब्लिक के बीच में जाती है। रमेश लालवानी, महासचिव, उदय अकादमी काउंसिल अजमेर। यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जो बच्चे 85+ % से पास हुए हैं उन सबको सम्मानित कर रहे हैं। और करीब 70-75 बच्चे आ चुके हैं, उनको हम सबको सम्मानित करेंगे। इसके साथ साथ उदय एकेडमी जो नागपुर की रजिस्टर्ड संस्था है, जिसका मैं राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो उसमें हम बच्चों को सिखाएंगे आईएएस IPS बनना आपके लिए कितना अच्छा है। उसमें आप देश सेवा के साथ समाज सेवा, निचले तबके के हर समाज को आप सहायता दे सकते हैं। इसलिए हमारा यही है कि बच्चे आगे बढ़ें। आज बच्चे CA, इंजीनियरिंग वगैरह के पीछे बहुत हो गए हैं। तो जो हमारे समाज सेवा का मुख्य काम है, जिसमें योजना बनाते तो है नेता, उनको इम्प्लीमेंट करना, उसको कार्य क्षेत्र में लागू करना हमारे IAS IPS अफसर करते हैं और स्टेट लेवल पे RS के अधिकारी होते हैं। तो हम उन बच्चों को यही ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये आप किस तरह बन सकते हैं, क्या आपका चॉइस है, क्या आपको सब्जेक्ट देना है, किस तरह देना है। तो आप यही इस तरह का प्रोग्राम कर रहे हैं। और कल हमने कोटा में किया था यही प्रोग्राम, आज अजमेर में है और 8 तारीख को शाम को हम चित्तौड़गढ़ में कर रहे हैं, जिसमें भीलवाड़ा निम्बाड़ा के बच्चे भी आएंगे।
तो समाज के एक अच्छी दिशा के लिए बच्चों को उस हिसाब से प्रयास कर रहे हैं। इसमें सबका सहयोग है, मीडिया का भी सहयोग है, आप समाजजनों का भी सहयोग है। कौन आया आज हमारे प्रोग्राम में वक्ता मुख्य रूप से IPS है रिटायर्ड वीरभान आजवानी, हुंजल विधानी रिटायर्ड RAS है, उसके बाद अपने लोकपाल सुरेश सिंधी हैं, किशनगढ़ से असिस्टेंट प्रोफेसर पूनम जामनानी है, गुजरात से हमारे जूनागढ़ से गुजरात उदय अकेडमी के अध्यक्ष गोविंद बेलवानी है, और अजमेर के साहित्यकार शरद प्रधानी है जो राजस्थान फिल्म अकादमी के सदस्य भी रह चुके हैं। इसके अलावा जोधपुर से डॉक्टर प्रदीप बिहानी भी आ रहे हैं, और इसके अलावा सुश्री ज्योति गंगवानी जो हमारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर है वो भी पधार रही हैं। तो समाज के जो बच्चे हैं उन सबको हम बिल्कुल मार्गदर्शन देंगे इन रिटायर्ड और कार्यरत IAS अधिकारी को द्वारा। यही हमारी कामना है, बच्चे आगे बढ़े, देश सेवा करें। जय झूलेलाल। मैं रमेश दिटवानी, राजस्थान प्रदेश उदय अकेडमी काउंसिल का अध्यक्ष, मेरे साथ कोषाध्यक्ष कमलेश राजानी और अन्य टीम भी आई हुई है। हमारे और भी सहयोगी जो भामाशाह हैं, भगवान वरलानी जी, यहाँ पे भगवान कन्हैयालाल गजवानी, किशोर विधानी जी, हमारे मूर्जानी साहब जो भी सहयोग कर रहे हैं।